नमस्कार साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पॉलिटी का आज हमारा ये टेस्ट रहेगा, जिसमें पॉलिटी के सभी टॉपिक के क्वेश्चन है वो मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। और सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। 30 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन आप सही करते हो तो ये मानकर चलिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। टेस्ट 1 है, इसी प्रकार हर एक विषय के टेस्ट है वो शुरू करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक भी रखेंगे, टॉपिक टेस्ट का नाम देंगे और कि भाई ये टॉपिक है, इनके क्वेश्चन आपके इस टाइम रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग अब सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो राज्याध्यक्ष का चुनाव यहां पर होता है, इस वजह से भारत को गणराज्य मुख्य रूप से कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? आर्थिक, राजनीतिक, आस्था या अखंडता? दे दीजिए सभी एक बार उत्तर जल्दी से। तो सही उत्तर की तलाश में हम निकलते हैं, तो हमारा सही रहेगा अखंडता, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? यह बात किसमें कहा गया भाई? न्याय, अधिकार, समानता या भाईचारा? तो यह बात कही गई है भाईचारा के अंदर। किसमें कही गई है? भाईचारा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, उद्देशिका, प्रस्तावना को किसने कहा था? यह क्वेश्चन आपके सामने है। और ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आज थोड़ी सी तबीयत नाजुक है, यानी कि तबीयत है वो खराब हो रखी है, तो उसको नाजुक ही बोला जाता है, इस वजह से थोड़ा डिले चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर लाइव बैच, एमसीक्यूज बैच, रिकॉर्डेड बैच, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और इसके अलावा 20 टेस्ट, वो भी मात्र 99 रुपए में, जो मेजर टेस्ट है उसके अंदर। ये अगर इनमें से कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ये है कि 5 in 1, ये पांचों ही ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मात्र और मात्र, कोई बड़ी रकम नहीं, मात्र और मात्र 299 रुपए में ये कॉम्बो बैच मिल जाएगा, जहां पर ये सभी के सभी बैच है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका प्रस्तावना का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है उसकी बात यहां पर हो रही है।
तो बताने का कष्ट करिएगा सभी साथी। प्रस्तावना की बात हो रही है तो सही रहेगा, ये लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है, इसको सुनिश्चित किस में किया गया है? आपातकाल, केंद्र राज्य संबंध, नीति के निर्देशक तत्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो नीति निर्देशक तत्व में यह बात है, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंदर यह बात कही गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। अनुच्छेद 41 यह आता है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, तो आपका सही रहेगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय की अगर मैं बात करता हूं तो यह सुनिश्चित किया जाता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के द्वारा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया था। यह बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे, यह निर्देश देता है अनुच्छेद 40। कौन सा देता है भाई? अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपके संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? संविधान में जितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है उनकी संख्या है 11। उनकी संख्या कितनी है? 11 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई? जो मौलिक कर्तव्य है 51A के अंतर्गत उनकी जो अवधारणा ये ली गई थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। किन पर लागू होते हैं? नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का रिक्त स्थान सामाजिक और आर्थिक महत्व है। सामाजिक, आर्थिक और क्या महत्व है? ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है या नैतिक है? मौलिक कर्तव्य तो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व मौलिक कर्तव्यों का होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? यह बात किस मौलिक कर्तव्य में कही गई है? 51 एक के बाद में ABCD दिया हुआ है, तो 51 एक के अंदर पार्ट ए है, उसके अंदर यह बात कही गई है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(1) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह रिक्त स्थान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करें। तो वह किसका पालन करे? संविधान का पालन करे। वह किसका पालन करे? संविधान का पालन करे। क्वेश्चन नंबर 20, कोई भी व्यक्ति रिक्त स्थान अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। यह कौन सा अधिनियम है यह आपको बताना है। यहां पर इस अधिनियम का नाम क्या है वो आपको बताना है। यहां पर क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सही उत्तर की तलाश में हम निकलते हैं, तो सही रहेगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण।
अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे? अनुसूचित जाति एससी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। तो वो कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया है। कौन है वो? जगन्नाथ पहाड़िया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध दोष करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। एमएलए तो मत देगा, लेकिन विधानसभा का सदस्य तो मत देगा, लेकिन विधान परिषद का अगर कोई है, समझ गए, उच्च सदन, तो मत नहीं दे सकता। तो वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो मत का अधिकार है, उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164(a) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। राजस्थान हो या कहीं पर भी हो, मुख्यमंत्री होता है नियुक्त। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 164(a). दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। भाई जैसे राजस्थान की मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा या विधानसभा, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानसभा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है? यह भी सेम ही क्वेश्चन है। किसके प्रति जवाबदेही होगी? विधानसभा के प्रति ही जवाबदेही होगी। तो किसके प्रति होगी? राज्य विधानसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में गलत है, असत्य है? कौन सा कथन है जो मुख्यमंत्री के बारे में गलत है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो 164 की बात है ये, तो ये गलत हो गया। देखो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, 164 नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा, तो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किसमें? 164 में। ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह। कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? पहली विधानसभा में 160 थी, फिर 184 और 184 से 200। 200 जिस विधानसभा में की गई थी वो थी छठी विधानसभा। ओके, अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? जो अस्पष्ट बहुमत है, यानी कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और यह लगा था वर्ष 1967 में। कब लगा था? वर्ष 1967 में। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था? पहले आम चुनाव के अंदर कांग्रेस के बाद दूसरा नंबर था, वो था राम राज्य परिषद का। किसका था? राम राज्य परिषद का। दोस्तों समझ गए? 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यह आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952। मात्र आपको 30 सेकंड का समय है, उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर लाइव या रिकॉर्डेड देख लेना जानकारी, रिकॉर्डेड बेच लेना हो। पर्सन बैंक लेनी हो जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पर्सन बैंक लेनी हो। टेस्ट सीरीज शेड्यूल आधारित,
शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज लेनी हो या 20 मेजर टेस्ट लेने हो, 20 मेजर टेस्ट लेने हो, 1 2 3 4 5, लाइव तो आपको 199 रुपए में मिलेंगे, बाकी सभी 99 रुपए में मिलेंगे। और इन पांचों का अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, कॉम्बो बैच लेना चाहते हो तो वो मात्र आपको 299 रुपए में मिलेगा। और आज का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर रहेगा 2 फरवरी 1952, 2 फरवरी 1952 दोस्तों, समझ गए? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। ये थे पॉलिटी के क्वेश्चन, समय कम था, थोड़ी सी तबीयत खराब है उस वजह से कम क्वेश्चन लेकर आया। बेहतर होगा कि 50+ क्वेश्चन मैं रेगुलर लेकर आता रहूंगा, आप तो बस तैयारी में लगे रहो। अगर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप जाकर हमारी ऐप है उस ऐप पर जाएं, इनमें से एक कोर्स है वो जरूर ज्वाइन करें। आपको पता चलेगा, कंटेंट का पता चलेगा। जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।